नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए भगवान भोलेनाथ का हम भव्य महारुद्राभिषेक करें। भगवान को अपने आप को समर्पण करें और समर्पण भाव से भगवान की पूजा करें। भगवान शिव प्रकृति में अलग अलग रुद्र को पहुंचाते हैं। और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को आदेशित करते हैं कौन इंद्र बनेगा, कौन क्या बनेगा, किसको क्या पद प्राप्त होगा। ये भगवान शिव की इच्छा पर ही निर्भर है। जिनके नाम में ही कल्याण छुपा हुआ है, अनेक गुणों के वे भंडार हैं। वो देने के लिए ही बैठे हैं। ऐसे मैदान में बैठे हैं जो कोई नहीं बैठ सकता। एक शिव शंकर ही हैं जो खुले मैदान में आकर के दोनों हाथ से सबको बांट रहे हैं। हम जिसका निर्माण कर रहे हैं, बड़ी गंभीर बात है, गंभीर चिंतन है। 84 लाख योनियों में उन योनियों की मृत्तिका और हमारे द्वारा यदि उस मृत्तिका का निर्माण यदि हो गया तो उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। शिव निर्माण के पीछे कथानक है। जिस रज का हमने पूजन कर दिया, कहीं उसकी रज हमें मिली हो और उसका पूजन कर दिया हो, जल या अक्षत अर्पण केवल कर दिए हो या ध्यान कर लिया हो, उसको शिव सायुज्य प्राप्त हो जाता है। उसी का यह अभ्यास है। बिल्कुल शांत चित्त से भगवान का मनन चिंतन करें और पूजन करें। सभी के पास सामग्री शायद आ गई होगी। कल से जो पुस्तक छपी हुई है शिव संकल्प नाम की, जिसमें कल्याण छुपा हुआ है, कल से आपको वो पुस्तक गेट पे दे दी जाएगी। निःशुल्क पुस्तिका है वो, उसका कोई शुल्क नहीं है। गत वर्ष भी आपको पुस्तक भेंट की थी, तो कल पुस्तक आपको जब प्रवेश करेंगे आप लोग तो सभी को पुस्तक भेंट होगी, सबको पुस्तक प्राप्त होगी। आप क्या करें, कैसी विधि करें, हनुमान चालीसा नियमित पाठ, हिंगलाज चालीसा, उसमें सभी वर्णन। तो आइए शिव संकल्प करें हम आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हाथ धो लें। गोविंदाय नमो नमः। पहला दोष की निवृत्ति,
दूसरा नारायण की प्राप्ति, तीसरा मोह और माया से निवृत्ति। हाथ धोने के बाद धोएं और बोलें गोविंदाय नमो नमः। भगवान हमको जितेंद्रिय बना दे। गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है, तो हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें। गोविंदाय नमो नमः। भगवान का ध्यान धरते हुए जल का सिंचन करें। जल छिड़कने से कुछ नहीं होता, ध्यान धरते हुए करिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। दोनों तरफ से हम शुद्ध हो जाएंगे नारायण का ध्यान धरने से। जल का सिंचन करें। आइए तैयार हों। हम भगवान शिव की पूजन के लिए बाएं हाथ में भस्म लें, मृत्युंजय मंत्र से उसको घोलें और मृत्युंजय मंत्र से ही अपने मस्तिष्क में लगाएं, में हृदय में लगाएं, बाहु में लगाएं। त्रायुखंजम दगने कश्यपस्य त्रायुकं जद्देवे कुत्रायुकं अस्तु त्रायुकम् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भस्म धारणा आपने कर ली, रुद्राक्ष की माला आपने पहन ली। अब स्वस्ति वाचन हम करें, कल्याण की भावना करें। सदैव मंगल हो, शुभ हो, ऐसा सोचने से सब अच्छा होता है। सब कुछ सोचने पर निर्भर करता है, मनन करने पर निर्भर करता है। हम चिंतन कैसा कर रहे हैं, चिंतन पर सारी बातें निर्भर हैं। इसलिए वैदिक ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोलेंगे और आप भी जिनको याद हो वो भी साथ में बोलें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रभदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जामानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सत्तनो निर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो हन्ति देवा जत्रा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्गतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनितवंशा जौः शान्तिरन्तरिक्षगुं
शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम याज्ञवल्क्यादिमहर्षिभ्यो नमः। ओम नर्मदा देव्यै नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री पार्थवेश्वराय नमः। नमः पार्वती पदे। आइए गणेश जी का हम ध्यान धरें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तच्च न जायते। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान्
मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मृगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए संकल्प करें हम जल अक्षत द्रव्य लेकर के जलाक्षत द्रव्य गृहीत्वा संकल्पम कुर्यात्। संकल्प लें। चूंकि यहाँ पर सभी भक्तगण बैठे हुए हैं, सभी का शिव संकल्प है और जब शिव संकल्प होता है तो निश्चित रूप से जब हम दूसरों की कामना अच्छी करेंगे तो हमारे मन में स्वतः भाव प्रसन्नता का हो जाएगा।
देखिए, आप दिन भर निंदा करें, किसी की बुराई करें, किसी के साथ झगड़ा करें, विवाद करें, तो मन अप्रसन्न होता है, उसके शरीर में बहुतेरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किंतु मन में कल्याण की भावना हो, सहज रहें, सहज भाव रखें, सभी का कल्याण सोचें, उसको रोग कोई उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसने सभी के लिए शिव संकल्प कामना की है। तो यही एक संकल्प हम लें कि किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, और सब शिव संकल्पमय हो, सबात कोटि कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, परिवार में, समाज में, देश में, नगर में वातावरण मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संकल्प करें। संस्कार चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वे संकल्प ले सकते हैं। पूरा भावनाओं का तो खेल है, भावनाओं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जब नरसिम्हा भगवान का जब अवतार हुआ तो भक्त प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या खंबे में तेरा भगवान है? और मारा। भगवान वहीं अट्टहास करते हुए प्रकट हो गए। तो ये भगवान नारायण का प्रताप है, शिव का प्रताप है। भावना जैसे करेंगे वैसा ही हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने सीना चौड़ा करके बता दिया कि मेरे राम सीता हृदय में बसते हैं। बात यह है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, इधर उधर भटक रहे हैं, कई तंबुओं में जा रहे हैं, कई प्रकार के उद्योग कर रहे हैं, लेकिन अशांति है। ये मन जहां जाना चाह रहा है वो जा नहीं पा रहा, खोज तो कर रहा है मन। ये शरीर जो है बार बार खोज करता है, लेकिन उसको जहां जाना वो जा नहीं पा रहा, क्योंकि मन में विकार उत्पन्न है। और मन में विकार क्यों उत्पन्न है? क्योंकि हम आहार और विहार ये दोनों हमारे शुद्ध नहीं है। इसको जरूर केंद्रित करें आप यदि मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो भजन पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब सेवन करके आएंगे तो निश्चित विवाद करेंगे। यदि आप लहसुन प्याज भी खाएंगे उसमें भी दोष है। वृत्तियों को बदलता है, वह तत्काल बदल देता है। जो भगवान को जो पसंद हो वो करें, और भगवान को जो पसंद नहीं हो वो नहीं करें। तो भगवान की प्राप्ति के लिए उनको जो अच्छा लगे वो हम करें। जो भगवान को अच्छा क्या लगता है? किसी की हत्या नहीं करें। जिस मांस का भक्षण कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, इस माध्यम से मैं ना कहना चाहता हूं, जितना मारने वाला दोषी उतना ही खाने वाला दोषी, उसको उतना ही दोष लगता है। ये मत सोचो आप कि आपको उसका दोष नहीं लगेगा। पापियों की श्रेणी में उनकी संज्ञा हो जाती है। तो हम इस मंच के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहते हैं, एक संकल्प आज लीजिए आप कि नशा नहीं करेंगे। ये आप संकल्प लीजिए। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक हैं, 1-2% ऐसा हो तो निश्चित संकल्प लीजिए। हम किसी से नहीं कहेंगे, मन में कह लीजिए आप। तो यही शिव संकल्प है, यही सोच है हमारा। सपात कोटि शिव जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण है सफल हो जाएगा। यही भावना हमारी है 1.25 करोड़ कराने की। परिवार बन जाएं, परिवार जो बिगड़ रहे हैं, उजड़ रहे हैं, वो बस जाए। तो यही तो 1.25 करोड़ है। हम आपको सबको इकट्ठे करके क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि शिव का समक्ष और साक्षीकरण, इसके सामने आप संकल्प लेंगे तो गणेश जी महाराज आपके संकल्प को पूरा करने की सहायता करेंगे और साहस देंगे। तो आइए शुभ संकल्प करें। ओम कहें। विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्ये तृतीये प्रहरार्धे
श्रीस्वेदवाराह कल्पे जम्बूदीपे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरण भूर्लोके भारतवर्षार्यावर्तैकदेशान्तर्गते गंगा यमुनयो पश्चिमे दिग्विभागे गोदावर्याः पूर्वे दिग्विभागे नर्मदायां यां विभागे वैक्रमी ब्रह्मसप्ततिर्द्विषष्पदे प्लवंगनाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे शरदर्दौ कन्नमासे शुभे शुक्लपक्षे एकादश्यायां तथौ इंदुवासरे पूर्वाभाद्रपरान्तिभाद्रपदवे कुंभराशि प्रांत मीन राशि स्थिते चंद्रे तुला राशि स्थिते श्री सूर्ये कर्क राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु गृहेषु यथा यदं राशिस्थान सेतुसस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां मम कहिए मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अमुक गोत्रोत्पन्न अपने गोत्र का नाम लें। अमुक नाम शरमणा वर्मणा गुप्तो हम। यदि आपका गोत्र नहीं मालूम हो तो कश्यप कह लीजिए, सभी का गोत्र कश्यप माना जाए क्योंकि सारी संतानें ऋषि कश्यप की ही हैं, तो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। नाम बोले अमुक नाम शरमणा वर्मणा गुप्तो हम। बोलिए कायिक वाचिक मानसिक फल प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्तये अखिल आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहारार्थंच केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूर ग्रह हस्तैः संसूचितं सूचयश्च मालं च एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम सर्वे भारतवासिनः सुख शांति समृद्धि वृद्धि हेतवे जन कल्याणार्थ हेतवे सपाद कोटि शिवलिंग निर्माण तथा चतुर्थ दिवसे पूजनम अभिषेक निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थंच महंकारिष्ये। संकल्प भगवान के समक्ष छोड़ दीजिए। शिव संकल्पमस्तु। भगवान मंगल करने वाले भगवान हैं। तो आइए सर्वप्रथम दीप की साक्षी में पूजन कर रहे हैं। दीप का पूजन चंद्रमा मनसो जातचकचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीप को प्रणाम करें। मंच पर दीप जल रहा है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम सद्बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। प्रणाम करें और अपने आसन पर दो दो अक्षत अर्पण करें। अनंतासनाय नमः, कूर्मासनाय नमः, बिमलासनाय नमः, आधार शक्तये नमः, दुष्टाविद्रावण नरसिंहासनाय नमः, मध्ये परम सुखासनाय नमः। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं च कुरु चासनम्। नमस्करोमि। अपने आसपास अक्षत या जल को अर्पण करें।
रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसदा ये भूता विघ्नकर्ता तेन सन्तु शिवात्मया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अवरोधेन पूजा कर्म समारभे। तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पान्तधेनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञां दातुमर्हसि नमस्करोमि। आइए गणेश जी का आह्वान करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे पशुं वम अहमजा दिगर्भधमा अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कञ्चन सत्यतत्त्वकाः सुभद्रिका तां पीलवासिनीम्। गणेशाम्बिकाभ्याम् आवाहनार्थे ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेश जी को बुला लिया है, उनके चरणों में जल। एतावानच महिमा तो जायांच पूरुकः पादोश्च विश्वभूतानि पादारविन्दयोपाद्यम् अर्घ्यं समर्पयामि। त्रिपादोर्वोदयपूरुकः पादोश्चे तथो विक्वङ्गक्रामशासनान् अरविन्दे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ततो विराजो आदिपूरुकः सजातो अध्यर्चतमश्चाद्भूमिमतो पुरा। सर्वाङ्गजलस्नानं गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्नानं समर्पयामि। गन्धादिभिः सम्पूजयेत्। गंध पुष्प धूप दीप गणेश जी को बताएं। चंदन पहले। ओम त्वां गंधर्वा अकनत्वामिन्द्रत्वां बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत काण्डात् काण्डात् परोहन्ति परुकः परुकत्परि एवानो दुर्वे प्रदनुसहस्रेण श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपं आगरापयामि प्रत्यक्षं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोर्द्यौ समवर्तत अद्भ्यामो मृदिशः चारणम आचमनीयम जलम समर्पयामि। आइए गणेश जी का तर्पण करें। सभी को मंत्र याद हो गया होगा। तर्पयामि तर्पयामि 4 बार बोलना है। ओम गम गणपतये नमः। थोड़ा जोर से। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। तर्पयामि 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 तर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। ओम गम गणपतये नमः। 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 ओम गम गणपतये नमः।
गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। अनेन तर्पणाख्येन कर्मणा श्री सिद्धलक्ष्मी सहित महागणपति प्रियताम नमस्करोमि। आइए दुआ से गणेश जी का सिंचन अभिषेक करें। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं तत्तन्भिर्भषेमहि देवहितं जगायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताम् अवपुरस्ताम् अवचोत्तरात्ताम् अवदक्षिणात्ताम् अवाधरात्ताम् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दहृदयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो निलो निलो नलः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः हरधेनुरचितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् सकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादनुसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सहिषा गणेशविद्या गणकऋषिः नित्यं गायन्
महागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायु। वेद कहता है, शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन है, जो कुछ हम सुने अच्छा सुने। हमारी जो कान है सुनने के लिए जाएं तो सब अच्छा ही सुने। कोई लड़ रहा है, कोई निंदा कर रहा है, वहां से हटे आए। अच्छा देखने का प्रयास करें, सब अच्छा अच्छा हो, अच्छा अच्छा हम बोलें, अच्छा अच्छा सुने, सब शुभ हो, सब मंगलमय वातावरण हो। ये वेद कहता है, ऐसी हमको चेष्टा करना चाहिए। हम चेष्टा कैसी करते हैं? आप देखना, रोड पर लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, तो लोग वहां इकट्ठे भीड़ जमा करके देखने लगते हैं, उसमें सहयोग नहीं करते। देखते हैं क्या हो गया और फिर उसका मसाला बनता है। तो हमारी जो शिक्षा है, वेद धर्म है, वैदिक धर्म है, उससे हम बहिष्कृत होते जा रहे हैं। हम बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उस शिक्षा में हमारी वैदिक संस्कृति की शिक्षा भी होना चाहिए। कारण उसका, हम जो कुछ ज्ञान ले रहे हैं केवल अर्थ का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। हमने उद्देश्य बना लिया है, हमको बीए करना है, एमबीए करना है, एमएससी करना है और इसके बाद में धंधा करना है, व्यापार करना है, बच्चों को पालना है, इसके बाद फिर बच्चों के बच्चों को करना है। ये परंपरा को हमने डाल दिया। किंतु हमारी संस्कृति क्या कहती है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। हमारी जो संस्कृति वो यह कहती है, अच्छा करें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें और कल्याण के लिए सोचें। हम उठ करके विवाद करते हैं। यदि हम किसी का मंगलमय दर्शन करें, हम घर में तय करें एक अखंड दीपक हो भगवान के पास। आप लोग भी सोते होंगे तो नाइट लैम्प लगा के सोते कि नहीं, नाइट बल्ब लगा के सोते होंगे आप। ऐसा सोच भगवान के पास भी आप रखिए। क्यों रखें? कि भगवान के पास जब 24 घंटे तेल का दीपक जलेगा या घी का जलेगा, सामर्थ्य के अनुसार घी का भी जला सकते हैं, तो जिस मंदिर में आप स्थापना कर रहे हैं, मैं बात बड़े दावे से कह रहा हूं, साक्षात ब्रह्म का वास वहां हो जाएगा। दावे से बात हम ये कर रहे हैं। उसकी जितने भी समस्या हैं, कठिनाइयां हैं, वो दीप ब्रह्म आपकी दूर कर देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही शिव है, वही अग्नि है और वही ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन हम उठ करके हमको उसको दर्शन करना पड़ेगा सुबह। ये संकल्प करें आप, जब सोने को जाएं आप, तो उसी दीप के दर्शन करके जाएं। दिन उसने संभाल लिया तो रात भी वो संवार देगा। तो वेद की जो शिक्षा है, हमारे शिक्षा जगत में होना चाहिए। बीए एमबीए सब हो, ठीक है, लेकिन एक पार्ट हमारे परिवार को सुधारने का होना चाहिए। जब तक हमारे परिवार को, समाज को सुधारने का एक पार्ट नहीं होगा, तो पढ़ाई लिखाई सब ये व्यर्थ है। हमारे बच्चों को, जो हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कई लोगों से सुनते, हमारे पास कई लोग आते हैं, हम कहते हैं कि इनको रामचरितमानस की उनको चौपाई पढ़वाइए। वो कहते हैं गुरुजी ये बच्चा तो बड़ा छोटा है, अभी हम इसको कैसे पढ़ाएं। सीधा बड़ा होता है वो और उसके हाथ में बाटल होती है और फिर उसका चमत्कार दिखाता है। तो हम, दोष हमारा है कि हमने उसको संस्कार की शिक्षा नहीं दी। उस 5 वर्ष के बालक को सूर्य अर्घ देना दिलाइए,
गम गणपति नमा मंत्र को सिखाइए, रामचरितमानस की चौपाई को सिखाइए, गौ ग्रास उसको दिलाना बताइए कि बिना गौ माता के भोजन हमको नहीं करना। करके देखें हम, संस्कृति क्यों नहीं बढ़ेगी हमारी। हमारी संस्कृति इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं। हमारी संस्कृति को इसमें इतना बड़ा भरा पड़ा हुआ है, मांगने की भी जरूरत नहीं है, मांगीलाल बनने की भी जरूरत नहीं है। अभ्यास करते जाइए। आप जब बीज लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो क्या करते हैं आप? पानी देते जाते हैं कि पहली फल की मांग कर लेते हैं, पहले ही आम लग जाए। और पौधे को लगाते हैं, धीरे धीरे जल डालते जाते हैं, 1 2 4 5 साल में फल अपने आप देने लगता है। फल की चिंता मत करिए, तो देने वाला वह परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए संग शिव संकल्प हो, सदैव मंगल होगा। भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनु विर्वशेमहि देवहितं जदायु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ये गणेश जी का हुआ अभिषेक, तर्पण हुआ। अब अंबिका जी का करते हैं। ओम बिलपत्र से अंबिका को, ये श्री सूक्त है। आप बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के लक्ष्मी का आप आह्वान कर रहे हैं। देखिए आप इसका चमत्कार, जगदम्बा का सब देती है। पूजन करिए आप। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णदस्रजां चंद्रां मृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव, ताम आवज्जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं, यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानम्, अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादा प्रमोदिनी, श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुगताम्, तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्ती, पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामियोपह्वये श्रियम्, चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती, श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां, तां पद्मनीमीं स्वर्णमहं प्रपद्ये, अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि, आदित्यवर्णे तपसो दिजातो, वनस्पतिस्तव वृक्षो तबिल्वः, तच्च फलानि तपसा नुदन्तु, मायान्तरायाश्च
उपैतु मां देवतः कीर्तचमनिनाथ प्रादुर्भूतो कीर्तिमृत्युं ददातु मे श्रुत्पिपासामलां जेष्टा अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं असंवृत्तिं च सर्वां रुणतु मे गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपहवये श्रियं मनसः काममाकूतम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महिषी क्षयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियंबासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निज देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं बुद्धिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आर्द्रां यत्कर्णीं यज्ञिं सुवर्णां जातवेदो तामावह जातवेदो लक्ष्मी यज्ञां हिरण्यं विन्देयं गामत्वं पुरुषान् यः शुचिप्रयतो जुह्यादायमन्वं सूक्तं पञ्चदशर्जं श्रीकामं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंच नद्या सरस्वती शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानं त्वां गन्धर्वा अथ नत्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति आमोकदे सोमो
वस्त्रम सर्वभूषादिके सौम्ये लज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वासति पृथ्वीयतां वस्त्रान्त्याचमनीयानां समर्पयामि आचमनीया यदनोपवीतं समर्पयामि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सरोजो वेन आवः सावन्या उपमा अस्य विष्टाः सतच्चयो निमतच्च पिबः आचमनीयं जलं समर्पयामि एक आचमन जल सामने शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये गंधम समर्पयामि स्वां गंधर्वा गणेश जी को चंदन हल्दी कुंकु सिंदूर माता को भी देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि। अक्षत को लाल करके रोली में करके अर्पण करें। यक्षन्नमि मदन्तः प्रिया अधोकत अस्तोकतत्वभानवो विप्रान्नविष्टाय मतियो जाते हरि पुष्पं समर्पयामि औषधिः प्रतिमोदकं पुष्पवती प्रशोभती अन्वादिव सजत्वरीर्विरुधा महावैष्णवः पुष्पमाल्यामर्पयेत्। गणेश जी को दुबा कांडात् कांडात् प्रणोहन्ति परुकाः परुकत्परि देवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च। अंबिका को बिलपत्र बिल्बिजे च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो गन्तव्याय च हरण्याय च नमो विष्णवे। भगवत्यै नमः। अवीर गुलाल अभ्रकर्पण करें गणेश अंबिका को। अहिरिव भोगै बाहुञ्जाय हेते परिवादमानः अतर्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् तं परिपातु विश्वतः। पंकजपुष्पं समर्पयामि औषधिः प्रतिमोदकं पुष्पवती प्रशोभती अन्वादिव सजत्वरीर्विरुधा महावैष्णवः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपम् आग्रापयामि ब्राह्मणोच्चमुखं